हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स इंड्यूसिंग कॉन्जुगेशन। वो फैक्टर्स जिनकी वजह से कॉन्जुगेशन प्रोसेस पैरामीशियम में होता है। ठीक है, अब तक हम जो पढ़े पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी पढ़े, पैरामीशियम की वेरियस ऑर्गेनल्स को पढ़े, पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन प्रोसेस को पढ़े, पैरामीशियम में बाइनरी फिजन को पढ़े। अब कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होता है पैरामीशियम में, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसको पढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही है। तो पहला जो फैक्टर है वो है कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो मोस्टली अनफेवरेबल लिविंग कंडीशंस में होता है, यानी कि वो कंडीशन जिसमें पैरामीशियम को लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। जैसे स्टारवेशन और शॉर्टेज ऑफ फूड। जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो पैरामीशियम अंडरगोज फॉर कॉन्जुगेशन प्रोसेस। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियल डाइट होती है और कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन प्रोसेस इंड्यूस होता है। ओके, तो पहला फैक्टर ये है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में कॉन्जुगेशन होता है। और कॉन्जुगेशन को अगर आप ब्रीफली पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब कॉन्जुगेशन प्रोसेस पैरामीशियम में स्टार्ट होता है और दो प्री कॉन्जुगेंट्स यूनाइट होते हैं तो ये अपने ओरल ग्रूव को, इनके जो ओरल ग्रूव होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं और ये फीडिंग स्टॉप कर देते हैं। ठीक, यानी कि फूड की शॉर्टेज की वजह से कॉन्जुगेशन प्रोसेस पैरामीशियम में होता है। सेकेंड फैक्टर है कि जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है वो 300 एसेक्सुअल जनरेशन्स के बाद कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है पैरामीशियम में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमको ये पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए चेंजिंग एनवायरनमेंट में वेरिएशन चाहिए होता है। पता है कि बाइनरी फिजन में कोई भी ऐसा न्यूक्लियर एक्सचेंज या न्यूक्लियर रिकॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे सिंपली बाइनरी फिजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। ठीक है, तो जब पैरामीशियम को ये लगता है कि अब वो मर जाएगा, ठीक है, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई वेरिएशन चाहिए, अपने में कुछ चेंजिंग चाहिए, तो उसमें कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है। और कॉन्जुगेशन प्रोसेस कब होता है? 300 एसेक्सुअल जनरेशन्स के बाद। ठीक, अब इसमें ये है कि ये जो 300 एसेक्सुअल जनरेशन्स होते हैं, इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप को मैच्योर करता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट अकर्स इन द इंडिविजुअल विच मस्ट हैव पास्ड थ्रू डिजायरेबल नंबर ऑफ एसेक्सुअल जनरेशन्स सेड टू बी पीरियड ऑफ इमेच्योरिटी एंड देन दे बिकेम सेक्सुअली मैच्योर टू कॉन्जुगेट। यानी कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसमें बाइनरी फिजन कई बार हो चुका है वो उस टाइम तक इमेच्योर रहेगा, उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो कॉन्जुगेट करेगा। ओके, थर्ड इज कॉन्जुगेशन जो है तब होता है जब कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में चेंजेस आते हैं पैरामीशियम में। जैसे कि ये उन इंडिविजुअल्स में होता है जो कि 210 माइक्रॉन्स से लेंथ में स्मॉलर होते हैं, जैसे कि 210 माइक्रॉन्स तक की जिनकी लेंथ होती है। ठीक है, तो जब पैरामीशियम को ऐसा लगता है कि अब वो इस स्टेज के बाद अनहेल्दी हो जाएगा और ज़्यादा ग्रो करेगा तो वो कॉन्जुगेट कर जाता है। कॉन्जुगेट इसलिए कर जाता है, कॉन्जुगेट करने के बाद उसके सरवाइव करने की कैपेसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाता है उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो अपने ओल्ड एज पे आराम से सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट इज कि कॉन्जुगेशन होता कब है। कॉन्जुगेशन जो होता है वो लाइट कंडीशंस में जब डार्कनेस आती है, लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर और लाइट कंडीशंस में सडन डार्कनेस। रात नहीं, डार्कनेस का मतलब रात नहीं है, डार्कनेस का मतलब है कि लाइट कंडीशंस हो, उजाले की कंडीशन हो, लेकिन वहाँ पे कुछ डार्कनेस हो और उसके साथ साथ लो टेम्परेचर हो। ये जो कंडीशंस हैं ये इंड्यूस करते हैं कॉन्जुगेशन प्रोसेस को कुछ स्पीशीज में। फिफ्थ जो है वो है कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो डार्कनेस या नाइट में नहीं होता है। ठीक, ये अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और ये आफ्टरनून तक कंटिन्यू रहता है, क्योंकि हमको पता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सिक्स्थ है कि सिक्स्थ एक फैक्टर है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्जुगेशन में भी, कि प्रोटीनेशियस सब्सटेंस सीलिया प्रोड्यूस करता है मेटिंग टाइप्स इंडिविजुअल में, जिससे कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस
इनिशिएट होता है, ठीक है, इंड्यूस होता है। ये जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है सीलिया में, ये दोनों कॉन्जुगेंट्स को, दोनों प्री कॉन्जुगेंट्स को एडहेशन में हेल्प करता है। ओके, तो इस तरीके से ये 6 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कॉन्जुगेशन होता है। अगर कॉन्जुगेशन की आंसर राइटिंग आप कर रहे हो पैरामीशियम में, और अगर आप फैक्टर्स को भी उसके साथ साथ टाइम है तो पॉइंट वाइज फॉर्म में फैक्टर्स को इंक्लूड कर दोगे तो आपको 1 से 2 नंबर तो ज़्यादा मिल ही जाएगा। ओके, सो ये अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट को जानते हैं, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इस कॉन्जुगेशन का पहला सिग्निफिकेंस है कि जो क्लोन होगा वो मर जाएगा अगर उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो अबाउट व्हाट इज क्लोन। क्लोन क्या है? क्लोन मीन्स होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। जैसे बाइनरी फिजन हो रहा था ना कॉन्जुगेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बाइनरी फिजन से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए। वो जो 2 डॉटर सेल हैं वो अपने पेरेंट के क्लोन्स हुए, ठीक है। उनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ना स्ट्रक्चर में ना ही न्यूक्लियर डिफरेंस रहेगा, दोनों में एग्जैक्ट कॉपी होगे दोनों पेरेंट के, उसको कहते हैं क्लोन। तो क्लोन में अगर ज़्यादा टाइम तक कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो वो मरने लगेगा, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन या न्यूक्लियर रिजुविनेशन ज़रूरी है। किसके लिए? क्लोन को जिंदा रहने के लिए, इसीलिए कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस रीऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस है या रिजुविनेशन का प्रोसेस है, जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो सरवाइव कर सकता है। वुडरफ की एक थ्योरी थी। वुडरफ एक साइंटिस्ट थे जो ये बोले थे कि पैरामीशिया, एक हेल्दी पैरामीशिया जो है वो 22,000 जनरेशन्स तक बिना कॉन्जुगेशन के सरवाइव कर सकता है। लेकिन उनकी इस थ्योरी को सनबर्न नाम के साइंटिस्ट डिस्प्रूव कर दिए इस तरीके से कि जो वुडरफ के जिस पैरामीशिया पे वुडरफ ये स्टडी किए थे वो सारे सेम मेटिंग टाइप के थे, यानी कि कोई एक ऐसा पेरेंट होगा जो कॉन्जुगेशन किया होगा और उसके बाद से उसी मेटिंग टाइप के इंडिविजुअल्स में बाइनरी फिजन होता रहा, जिसकी वजह से उनको हेल्दी इंडिविजुअल्स पैरामीशियम में मिले, जिसके थ्रू उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो सेकंड है कि कॉन्जुगेशन जो पैरामीशियम होता है उसमें डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स नहीं होता, यानी कि आप इंडिविजुअल को देख के ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। पैरामीशिया में सिर्फ और सिर्फ मेटिंग टाइप होते हैं, मेटिंग टाइप सेम वैरायटी के होते हैं जो कॉन्जुगेट करते हैं। वहाँ पे जो मेल फीमेल टाइप का फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यहाँ पे मेटिंग टाइप देखी जाती है। थर्ड सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स नहीं होता कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। यहाँ पे न्यूक्लियस को मेल और फीमेल बताया गया है, जो कि माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस है जो कि एक्टिव है उसको मेल कहा गया है, और स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस है जो कि स्टेशनरी है उसको फीमेल बताया गया है। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन जो है ये टेम्परेरी यूनियन है दो इंडिविजुअल्स का। जैसा कि हम कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में, तो हमको पता है कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, प्री कॉन्जुगेंट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेंट्स बनते हैं और जैसे ही उनमें न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाता है वो अपने आप को अलग कर लेते हैं और एक्स कॉन्जुगेंट्स बन जाते हैं। तो कॉन्जुगेशन एक टेम्परेरी यूनियन है, वहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं हो रहा है और ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो रहा है, हेरिडिटरी मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है और दो कॉन्जुगेटिंग इंडिविजुअल्स बाद में अलग हो जा रहे हैं, ठीक। फिफ्थ है कॉन्जुगेशन जो होता है मैक्रोन्यूक्लियस को रिप्लेस कर देता है, ठीक। अगर कॉन्जुगेशन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपको ये पता होगा कि जो पहले का मैक्रोन्यूक्लियस, एग्जिस्टिंग मैक्रोन्यूक्लियस होता है प्री कॉन्जुगेंट्स में, वो डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयरेंस के बाद सबसे लास्ट में जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो एनलार्ज होकर के मैक्रोन्यूक्लियस बनता है, और ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये रीऑर्गेनाइज्ड मैक्रोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसका फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस होता है, इसीलिए कॉन्जुगेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है कि बाइनरी फिजन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रैंडमली डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं मैक्रोन्यूक्लियस में, जिसकी वजह से
इसमें क्लोन जो होता है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आने लगती हैं, तो कॉन्जुगेशन इन एबनॉर्मेलिटीज़ को दूर करने के लिए है, किसमें, मैक्रोन्यूक्लियस में। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन ये है। तो सिग्निफिकेंस को अगर एक बार समराइज करें तो पहला ये है कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को सर्व करता है। दूसरा ये है कि कॉन्जुगेशन में सिर्फ 2 मेटिंग टाइप्स की ज़रूरत होती है। तीसरा ये है कि यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स नहीं है। चौथा ये है कि कॉन्जुगेशन सिर्फ टेम्परेरी यूनियन है, जो कि 12 से 18 घंटे का एक टाइम है, जहाँ पे कॉन्जुगेंट्स जो प्री कॉन्जुगेंट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन करते हैं, कॉन्जुगेंट्स बनते हैं, उसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सचेंज के बाद। पांचवा ये है कि ये मैक्रोन्यूक्लियस में रीऑर्गेनाइजेशन ला देता है, जिससे कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं डॉटर सेल्स में, वो इम्प्रूव हो सके और पैरामीशिया ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेथड ऑफ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। Okay, so this was all about paramecium chordatum sexual reproduction.